गया समय आता नहीं, करनी को कर आज। मत कर सोच विचार तू, कर ले अपने काज, कर ले अपने काज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण कुमार, असिस्टेंट टीचर। रात के 12:10 हो रहे हैं। मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं। मुझे एक छोटा सा ब्रेक चाहिए था, तो इस ब्रेक में मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ कुछ अपने विचार साझा कर लेता हूं। मैं अपनी बात की शुरुआत एक छोटे से प्रश्न के साथ करता हूं। मानिए रात में आपके पास भगवान आते हैं और वो भगवान जी आपसे कहते हैं कि आपको प्रतिदिन 86,400 रुपये देंगे। आप उसको जैसे चाहें खर्च कर सकते हैं, जहां चाहें खर्च कर सकते हैं, पर एक कंडीशन रहेगी। कंडीशन ये रहेगी कि आपने जो दिन भर में खर्चा किया और शाम होते होते आपके पास जो भी पैसा बच जाएगा वो पैसा भगवान जी वापस ले लेंगे। मतलब वो पैसा आप अगले दिन यूज नहीं कर पाएंगे। तो प्रश्न मेरा ये है कि आप लोग क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, मैं जानता हूं, जाहिर सी बात है कि आप लोग वो सारा पैसा एक एक रुपए उस बैंक से निकाल लेंगे और उसको खर्च करेंगे। तो दोस्तों, ऐसा ही एक बैंक है हमारे जीवन में, जिसको हम नाम देते हैं समय का, जो प्रतिदिन सुबह हमारे खाते में 86,400 सेकेंड्स हम जमा कर देता है हमारे अकाउंट में। और हम जो सेकंड्स अपने अच्छे काम में कर लेते हैं, अच्छी बात है, पर जो सेकंड्स हम किसी उपयोगी काम में नहीं लेते हैं या छोड़ देते हैं, तो उनको वो बैंक या वो समय वापस ले लेता है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाह रहा था कि लॉकडाउन के पीरियड में कई लोगों को सुनता हूं, मैं अपने मित्रों को, कई जान पहचान वाले लोगों को जो बार बार परेशान हो रहे हैं। कोई बोल रहा है कि वो बोर हो रहा है, कोई बोल रहा है कि घर में वो पागल हुए जा रहा है। क्या करें, कैसे क्या करें, कैसे समय निकालें? मित्रों, मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं कि हमारा जो समय है एक सिक्के के समान है, जो आप कैसे भी, कभी भी, कहीं भी खर्च कर सकते हैं, पर केवल एक बार। आजकल एक नई चीज और देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पर बहुत सारे चैलेंजेस चल रहे हैं, और चैलेंजेस भी बहुत ही मज़ेदार। क्या चैलेंजेस है आप भी जानिए। हो सकता है कि आप भी उनका हिस्सा हो। चैलेंज, आपको यह चैलेंज दिया जाता है कि आप नीली टी शर्ट के साथ ब्लैक पैंट पहनेंगे, ब्लैक जीन्स के साथ आप येलो शर्ट पहनेंगे, महिलाएं येलो साड़ी, ब्लू साड़ी, ग्रीन साड़ी, और भी जाने क्या क्या। तो दोस्तों, इसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छे हैं चैलेंज, लेकिन जब चैलेंज लेना ही है और चैलेंज पूरा ही करना है और हमको घर पर रहना ही है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी की बहुत ही सराहना करता हूं और बहुत ही तारीफ करता हूं कि उन्होंने राइट टाइम पर
इस लॉकडाउन का डिसीजन लिया। कई लोग इसके अगेंस्ट हैं और कई लोग फेवर में हैं। मैं उस टॉपिक पर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी समस्या देश के सामने है, जिसमें प्रधानमंत्री महोदय द्वारा अपनी कुशलता का परिचय देते हुए लॉकडाउन का ठीक समय पर जो निर्णय लिया, अपने देश के लिए, अपने देश की जनता के लिए और आपके लिए, ताकि आप स्वस्थ रहें, देश स्वस्थ रहें, देश की जनता स्वस्थ रहे, हमारा परिवार स्वस्थ रहे। मैं बात कर रहा था चैलेंजेस की। तो दोस्तों, जब चैलेंजेस लेना ही है तो चैलेंजेस बड़े लेने चाहिए। ये क्या चैलेंज हो गया? मुझे तो हंसी आती है कभी कभी। इसमें बड़े लोगों को भी देख रहा हूँ, लड़कियों को देख रहा हूँ, लड़कों को देख रहा हूँ। व्हाट इज दिस यार? अगर चैलेंजेस लेने हैं तो चैलेंजेस ऐसे होने चाहिए ना, जैसे मान के चलिए अगर आप बड़े हैं तो चैलेंज ये होना चाहिए कि जीन्स टी शर्ट पहन रहे हैं। ये क्या मतलब है? जीन्स टी शर्ट तो आप रोज पहनते हैं यार। ब्लू टी शर्ट, ब्लैक पैंट, ये क्या चैलेंज है? चैलेंज लेना है तो ये कह सकते हैं यार ठीक है, 1 महीने का समय है मेरे पे, मैं इंग्लिश में थोड़ा सा वीक हूँ, तो मैं इस 1 महीने के अंदर फ्लुएंट हो जाऊँगा। वो चैलेंज है, वो आपके लिए भी जीवन पर्यंत काम आएगा। ये नीली टी शर्ट, ये ब्लैक जीन्स आज है कल चले जाएंगे, और इससे क्या, इसका कोई लॉजिक नहीं समझ में आता मुझे। ठीक है, कभी कभी एंटरटेन के लिए तो कुछ चीज़ें हो सकती हैं, पर जो चीज़ें ली गई हैं, जो चीज़ें हमारे लिए बेनिफिट देंगी, दे सकती हैं, तो उनका चैलेंजेस होना चाहिए। दूसरा चैलेंजेस ये भी हो सकते हैं कि अगर आप बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, तो छोटे बच्चे हैं तो वो कह सकते हैं कि पापा मैं चैलेंज लेता हूँ कि मैं 50 वेजिटेबल्स नेम याद करूँगा, या पापा मैं चैलेंज लेता हूँ कि मैं सब आपसे ज़्यादा फ्लावर्स नेम याद कर लूँगा, मैं आपसे ज़्यादा फ्रूट्स नेम याद कर लूँगा। या टीनेजर्स हैं तो वो कह सकते हैं कि मैं केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल याद कर लूँगा, या मैं मैथ के सारे फार्मूलाज याद कर लूँगा, जितने पॉसिबल हो सकते हैं टॉपिक वाइज कि मैं इतना कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें आपके लिए जीवन पर्यंत काम आएंगी, और कहीं ना कहीं इससे आपको बेनिफिट भी मिलेंगे, आपको मज़ा भी आएगा, आपकी लाइफ में चेंजेस भी आएंगे। जो लोग कह रहे हैं मैं बोर हो रहा हूँ घर में बैठे बैठे, तो दोस्तों आप बोर क्यों हो रहे हैं? कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, क्योंकि कंडीशन ऐसी है कि हमको हमारी फैमिली के लिए और हमारी अपनी जान के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने हित के लिए घर में रहना ही उचित है। तो जब घर में रहना ही उचित है तो उस पीरियड में हम कुछ नई चीज़ें सीख सकते हैं, स्किल पे काम कर सकते हैं। हमारे मन में जो आज तक चीज़ें दबी थी या जो हम करना चाहते थे वो कर सकते हैं। हम कविता अगर लिखना चाहते हैं तो कविता लिख सकते हैं, अगर हम कोई कहानी लिखना चाहते हैं तो कहानी लिख सकते हैं, हम कोई मोटिवेशनल चीज़ लिखना चाहते हैं तो उस मोटिवेशनल चीज़ लिख सकते हैं। एक चैलेंज और भी चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले मैंने सोशल मीडिया पर देखा, वो चैलेंज ये था कि कुछ लड़के देखे मैंने, रात में वो अपने कपड़े निकाल कर रात में सड़क पर भाग रहे थे। व्हाट इज दिस? ये क्या चैलेंज है? तो दोस्तों मेरा बस यही कहना है
कि इस लॉकडाउन में आप सरकार का साथ दें, देश का साथ दें, अपने परिवार का साथ दें, अपने स्वास्थ्य का साथ दें, अपनी ज़िंदगी का साथ दें, क्योंकि लाइफ है। तो आप कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, नई नई जगह पे भी जाएंगे, लेकिन जब लाइफ नहीं है तो ना तो घूमना होगा, ना ही कोई और काम होंगे। अंत में बस इतना ही कहना चाहता हूं, इस लॉकडाउन को अपने फ्यूचर के लिए, अपने करियर के लिए, अपनी तरक्की के लिए यूज करें। और अंत में लास्ट में अपनी बात को समाप्त करता हूं, आप जो कोई भी हो, जहां कहीं से भी हो, जैसे भी हो, एक अच्छे इंसान बनिए। थैंक यू।